नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक जगत से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। न्यूज यह है कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है एनवीडिया। यह बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए चिप बनाती है। वह कंपनी विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है और यह आज का न्यूज है। वैल्यूएबल का मतलब सबसे मूल्यवान कंपनी, और इस मुकाम तक आने में इसे जितना कम समय लगा, इतिहास में शायद किसी और कंपनी को इतना कम समय नहीं लगा। इस कंपनी के जो बॉस हैं या ऑल इन ऑल हैं, जो हेड है, जॉनसन हुआंग, 61 साल के हैं। जॉनसन हुआंग यही है। आप इसे देख करके नॉर्थ कोरिया या चाइना मत समझिएगा, ये अमेरिकी व्यक्ति हैं। और इन्हीं की कंपनी एनवीडिया जो है, ये विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है, यानी कि सबसे मूल्यवान। इसके साथ साथ एक और खबर भी आई है, वो यह है कि इसी के साथ यह विश्व के, यानी जॉनसन हुआंग जो है, विश्व के 11वें सबसे धनी व्यक्ति बन गए। यानी कंपनी का तो वैल्यू बढ़ा ही, साथ ही साथ उनका व्यक्तिगत वर्थ भी बढ़ता चला गया और वर्ल्ड के 11th रिचेस्ट पर्सन में वो आज आ चुके हैं। लगभग माना जा रहा है कि 4 बिलियन के आसपास, डॉलर के आसपास 4 बिलियन यूएस डॉलर वो प्रतिदिन कमा रहे हैं। माना जाता है कि केवल इस साल इस एनवीडिया कंपनी ने 170% का ग्रोथ दर्ज किया। यानी इसके शेयर जो है 170% की उछाल लिए सिर्फ एक साल में। समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। आज की तारीख में यदि कहा जाए तो टोटल मिलाकर के इस व्यक्ति की, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, 114 बिलियन यूएस डॉलर इन्होंने अर्जित कर रखी है। इस मामले में यदि कहा जाए कि विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में देखा जाए तो सबसे ऊपर पर यदि आप फोर्ब्स पर चेक करेंगे तो बर्नार्ड और अर्नॉल्ड और उसकी फैमिली है एक नंबर पर। ये बेसिकली अमेरिकन समूह के व्यक्ति हैं और एक कंपनी है जो बेसिकली रिटेल और फैशन जगत से संबंधित है, अमेरिकी है। और नंबर 1 पर यह है एलन मस्क, दुनिया जानती है, स्पेस जगत के, टेस्ला कंपनी के मालिक, स्पेस एक्स के मालिक सेकंड नंबर पर है, जॉफ बेजोस तीसरे नंबर पर, मार्क जुकरबर्ग आपके चौथे नंबर पर, बिल गेट्स 7वें नंबर पर और मुकेश अंबानी 116 बिलियन के साथ 9वें नंबर पर। तो कंपनी के रूप में भी जरूर यह वैल्यूएबल हुआ और व्यक्ति के रूप में भी मैंने कहा कि रिचेस्ट पर्सन ये बनते जा रहे हैं 11वें नंबर पर। मंगलवार को माना जाता है कि ये अपने इसके जो शेयर है वह ऑल टाइम सबसे हाई पर चले गए। केवल एक दिन के ट्रेडिंग में, यानी मंगलवार को, 136 डॉलर का उछाल आया। यानी सिर्फ एक दिन में 3.5%। देखिए 3.5% हो सकता है कम लगे, लेकिन जब आप इसको रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो 136 डॉलर यानी गुना कीजिए आप लगभग 82 के आसपास, तो आपको समझ में आएगा एक दिन का प्रॉफिट है ये। और इसके साथ ही, इस उछाल के साथ ही, यह विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। किसको पिछाड़ते हुए? माइक्रोसॉफ्ट को पिछाड़ते हुए। याद रखें, माइक्रोसॉफ्ट से पहले एप्पल जो था वह सबसे वैल्यूएबल कंपनी था। एप्पल को माइक्रोसॉफ्ट ने पिछाड़ा और माइक्रोसॉफ्ट को एनवीडिया ने पिछाड़ दिया। यहां पर आप यह बात जरूर ध्यान रखें कि आखिर इतनी तेजी से यह चिप बनाने वाली कंपनी इतना ऊपर क्यों गई? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जैसे गूगल हुआ या मेटा हुआ या माइक्रोसॉफ्ट हुआ, जिस तेजी से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में ये जा रहे हैं, रिपोर्ट यही बात कर रही है। और इन सब के बीच जो आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, वाजिब बात है, ये किस चीज के मांग को बढ़ाएगा? यह बढ़ाएगा चिप के मांग को। वह चिप जो एआई में यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में यूज होता है, और उसको बनाने वाली जो कंपनी, एक तरह से मैं कहूं मोनोपोली है एनवीडिया की। हाँ, ताइवान की भी कंपनी है, लेकिन यह सबसे ऊपर है। ठीक है, तो जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में इन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ते जाएगी, एनवीडिया के वारे न्यारे होते जाएंगे। और एक दो बातें और भी आप लोग जान लें, भैया है कि
मंगलवार तक इस कंपनी का टोटल जो वैल्यू है वह हो चुका 3.34 ट्रिलियन डॉलर। लगभग जितना भारत का इकोनॉमी है लगभग उतनी इकोनॉमी है, क्योंकि भारत भी लगभग 3.5 की है ना, आसपास में भारत का भी ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत की भी है, और लगभग 3.5 ट्रिलियन, 3.34 ट्रिलियन सॉरी, की पूरी यह कंपनी हो चुकी है। यानी भारत की इकोनॉमी के बराबर की कंपनी है भैया, इस बात को जान लीजिए। अच्छा, एक बात और भी जानिए, वो यह है 8 साल पहले, ध्यान से सुनिएगा, 8 साल पहले इस कंपनी का शेयर जिसने लिया होगा, माना जाता है कि वह मात्र आज जितना भी इस कंपनी के शेयर, एक शेयर का जितना भी कीमत है, 8 साल पहले वह उसका मात्र 1% था। मतलब 1% का चीज आज 100% हो चुका है। अब आप सोच सकते हैं 8 साल में यह कंपनी ने लगभग 100 गुना से भी ज्यादा प्रगति की। 1% जितनी कीमत थी, आज जितनी भी कीमत है इस कंपनी के शेयर की, वह 8 साल पहले करंट प्राइस का सिर्फ 1% उस दिनों में था। इस बात को आप समझें। आगे देखिए, कुछ और बातें भी आप सुन लीजिए। एनवीडिया जो है उसने सिर्फ 96 दिनों में 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन डॉलर का उछाल किया अपनी पूरी, यानी मैंने कहा ना कि 3.3 ट्रिलियन डॉलर की उसकी पूरी इकोनॉमी है, पूरा का पूरा वो इंडस्ट्री का जो मूल्य है। 2 से 3 ट्रिलियन जाने में इसको कितना समय लगा मालूम है? 96 दिन। और यदि आप इसको कंपेयर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट से, तो माइक्रोसॉफ्ट को यही छलांग उछालने में 945 दिन, लगभग 3 साल, और एप्पल को भी 3 साल से ज्यादा लगे, 1044 दिन। तो आप समझ सकते हैं किस रफ्तार से यह आगे बढ़ रहा है यह कंपनी। आपको यह भी पता होगा कि हाल में 6 महीने पहले की बात है, मोदी जी ने इस व्यक्ति से, जॉनसन हुआंग से मुलाकात भी की थी, और उस दिन यह कोट भी किया गया था कि शायद विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से मोदी मिल रहे हैं, कम से कम आर्थिक क्षेत्र में, और आने वाले भविष्य में एक निर्णायक भूमिका अदा करेंगे हुआंग, और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। यदि मैं बात करूं, मैंने जैसा कहा आपसे कि सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, एनवीडिया नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर माइक्रोसॉफ्ट है, नंबर 3 पर एप्पल है, नंबर 4 पर अल्फाबेट जो गूगल का है, 5वें नंबर पर अमेजॉन है, आपको पता होना चाहिए, 6ठे नंबर पर है सऊदी अमेरिको, 7वें पर है मेटा। तो ये 7 कंपनियां जो सबसे मूल्यवान कंपनी है। चलिए, आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।